दोस्तों फाइनली एसबीआई क्लर्क के आज चारों शिफ्ट का एग्जाम जो है वो समाप्त हो गया है और बहुत अच्छी चीज देखने को मिली। जो अभी जनवरी में फरवरी में जो एग्जाम हुआ था, मार्च में एग्जाम हुआ था आई गेस, यानी 24 के नोटिफिकेशन का जो एग्जाम हुआ था और 23 के नोटिफिकेशन का जो एग्जाम हुआ था, उसके समतुल्य आज फर्स्ट डे का जो ऑल शिफ्ट की एनालिसिस थी, ये ऑल शिफ्ट का पेपर था, वो डिफरेंट था इन द सेंस हमने 24 के अंदर भी जब तीन अलग अलग दिनों में, आई गेस 4 दिनों में तब भी एग्जाम था, उस टाइम पे 4 दिनों में था क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा थी। 2023 में शायद 2 या 3 दिन था जिसमें फर्स्ट डे में थर्ड और फोर्थ शिफ्ट इन जनरल हमें लेवल अप देखने को मिली थी, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ है। आज ओवरऑल पेपर अगर मैं कहूं तो बहुत अच्छा डुएबल मैनर में था और बच्चों ने बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स चारों ही शिफ्ट में किए हैं। डिटेल हम लोग एनालिसिस करेंगे, लेकिन एक जो है वो बड़ा गेम चेंजर आपके लिए साबित होगा, जिनका 22 तारीख को एग्जाम है, जिनका 27 तारीख को एग्जाम है। और जो भी बच्चे मेंस को टारगेट कर रहे हैं, इस वीडियो को जरूर देखें, अपने आप को थोड़ा सा एनालिसिस करिएगा, जिनका आज पेपर हुआ है कि वो बिग गेम जो है वो गेम चेंजर क्या पॉइंटर है और वो आपके लिए कितना फ्रूटफुल होने वाला है, और जिनका कल एग्जाम है या 27 तारीख को एग्जाम है उनके लिए कितना हेल्पफुल होगा। सबसे पहले सारे बच्चे जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे ना केवल आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसके अलावा आपको रीजनिंग का प्री से लेके मेंस तक का एक्यूरेट जेन्युइन रीजनिंग का कंटेंट इस चैनल पे आपको मिलता है। मेक श्योर करें सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे अभी तक ना केवल हमने प्री का ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ा है, अब हम लोग मेंस को भी इस चैनल पे जो है वो रंगारंग पढ़ने वाले हैं, ताकि सारे बच्चों का मेंस का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, आज जब हम एग्जाम को हमने ओवरऑल देखा तो ये ओवरऑल कुछ पैटर्न था, जिसमें पहला शिफ्ट गुड एज लास्ट ईयर, सेकंड शिफ्ट का अगर मैं कहूं काफी हद तक लेवल जो है वो आसान था, ठीक है। थर्ड शिफ्ट एज गुड लास्ट ईयर, फोर्थ भी एज गुड लास्ट ईयर। मतलब मैं इसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि ओवरऑल बच्चों के अटेम्प्ट्स अच्छे हैं, जिन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, ठीक ठीक रिवाइज किया है, मतलब प्रिपरेशन में टाइम दिया। अब ऐसा भी नहीं कि आप 10 दिन पहले से किताब खोल के कहने अरे सर आप क्या ही बोल रहे हैं, मेरे लिए तो एकदम ठीक ही नहीं है। ऐसा एक्सेप्शन केस मैं नहीं कहूंगा जहां पे आप 10 दिन 20 दिन की तैयारी से आप सोचें कि आप अच्छा अटेम्प्ट कर लेंगे। जिन्होंने प्रैक्टिस किया है, जिन्होंने चीजों को रिवाइज किया है, सिलेबस कंप्लीट किया है, उसके बाद अपना एक मॉक में टाइम दिया है, रिवीजन में टाइम दिया है, उन सभी का पेपर ओवरऑल जो है वो इन टर्म्स ऑफ अटेम्प्ट्स अच्छा गया है। लेकिन मैं कल से ये चीज कह रहा हूं कि अटेम्प्ट्स अगर आपका बेटर जाए तो आप मेक श्योर करें कि आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो। आपको दिखता है कि हाँ यार ए इज द फादर ऑफ बी, तो बताइए बी का रिलेशन क्या है। अब आपने वहां देखा कि हाँ यार चलो बी तो यार या तो बेटा या तो बेटी होगी, क्या पता कोई ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए जो जल्दी में आपने देख ही नहीं पाया। आपने जोश था कि अरे पेपर बहुत आसान है, लेकिन आप एक्यूरेसी को अगर दरकिनार करेंगे तो अच्छा खासा अटेम्प्ट आपके लिए वेस्टफुल हो जाएगा। इसलिए मैं फिर कहूंगा, हो सकता है कल का पेपर भी हमें ऐसा देखने को मिला, लेकिन देखने को मिले, लेकिन एक्यूरेसी आपके लिए सबसे प्रायरली है अगर पेपर इजी आता है तो, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, पेपर का सीक्वेंस था, पहले आपने इंग्लिश को टच किया, फिर मैथ्स को टच किया, फिर लास्ट में जो है वो रीजनिंग आई थी। ये एग्जाम का सीक्वेंस जो है वो दिया गया था, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं। इजी टू मॉडरेट पैटर्न था। बच्चों के यहां पे लगभग लगभग 84 से 85 के करीब हमने यहां पे अटेम्प्ट्स देखे भाई, 84-85 अटेम्प्ट्स था। जरा एक बार जो है वो पैटर्न देखिए। मंथ प्लस डेट, सिंपल पजल, फ्लोर बेस्ड 8 लोगों का, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। सीक्वेंस पजल यानी बॉक्स स्टैक जिसको हम बोलते हैं, है ना। सीक्वेंस जो है वो नॉर्मली पैटर्न बॉक्स का होता है, तो उसमें भी आपने 2 पॉसिबिलिटी बनाई, आपका आंसर यहां पे बन रहा था। सिलॉग 3 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी वर्ड सीरीज 3 लेटर की सीरीज थी, उसके कंप्लीट 4 अलग अलग वर्ड थे जिसके 5 क्वेश्चन। बहुत आसानी से डुएबल मैनर में आप रीजनिंग को कर सकते थे। डायरेक्शन डिस्टेंस, वर्ड का एक पेयर, लेटर कोडिंग, वर्ड फॉर्मेशन। ओवरऑल अगर मैं रीजनिंग के फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं, आसानी से आप 20+ अटेम्प्ट तो बना ही रहे हैं। इसमें बच्चों ने जो अटेम्प्ट किए हैं वो लगभग लगभग 28, 29, 30 के करीब यहां पे इनके अटेम्प्ट गए हैं। आगे हम लोग अटेम्प्ट पे भी बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। आपको नॉर्मली 10 सिंप्लीफिकेशन 8 से 10 के करीब, डीआई 15 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक थे, जिसमें एक डीआई टेबल डीआई थी, कैसलेट डीआई थी, ठीक है। और ये अलग अलग पैटर्न हमें, और एक बार ग्राफ की डीआई पूछी गई। आरसी आया, देन एरर स्पॉटिंग, वर्ड स्वैप, सिंगल फिलर्स,
देन पैरा जंबल के यहाँ पे 5 क्वेश्चन हमें मिले, ये शिफ्ट 1 का पैटर्न था, ठीक है। अब बात करते हैं शिफ्ट 2 की। अगेन इजी टू मॉडरेट पैटर्न में हमें ओवरऑल जो है वो सवाल देखने को मिला, और यहाँ पे जो अटेम्प्ट से लगभग 82 से 84 के करीब यहाँ पे हमें बच्चों के अटेम्प्ट देखने को मिले। ये भी एक अच्छा, मैं कहूंगा कि ओवरऑल अटेम्प्ट जो है वो माना जाएगा। और देखिए, अगर ओवरऑल ये नंबर सभी के बन रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि अभी ये पहला दिन है, हो सकता है अभी लेवल अप शिफ्ट वाला अभी एग्जाम हमें देखने को नहीं मिला, एक बार वहां भी हम देख लेंगे, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट ईयर पहली 2 शिफ्ट में अटेम्प्ट जहां 82, 84, 85 गए थे, वहीं थर्ड शिफ्ट में अटेम्प्ट जो है वो घट के 67, 69, 70 के आसपास गए थे। तो इसका मतलब यह है कि लेवल जो है वो अप हो गया, हालांकि आज हमने ऐसा नहीं देखा, ठीक है। सभी में अटेम्प्ट्स काफी अच्छे हैं। अगर आप रीजनिंग की बात करें, पैरेलल रो 5 साउथ 5 नॉर्थ, बॉक्स बेस्ड पजल 5 क्वेश्चन, डे बेस्ड पजल 5 क्वेश्चन, मिक्स सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक, लेटर नंबर सिंबल, कंपैरिजन पजल मतलब रैंक पजल, सिलॉग 3 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, पेयर फॉर्मेशन, मीनिंगफुल वर्ड। अगर आप मीनिंगफुल वर्ड को छोड़ दीजिए तो ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसको मैं ये कहूं कि आप इसको स्किप कर दीजिए, अगर आपको पैटर्न आता है कि हाँ भाई रीजनिंग की अप्रोच मुझे सिस्टमैटिक वे में कैसे करनी है। बॉक्स सीधा डॉट था, बॉक्स में लोग यही बोलते हैं ना कि इंफॉर्मेशन नहीं होती, सीधे हमें मैक्सिमम पोजीशन का डॉट था, 2 पॉसिबिलिटी आप बनाते, डायरेक्टली आपका आंसर जो है वो बन जा रहा था, ठीक है। और बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन और अर्थमेटिक के जो है वो 11 क्वेश्चन, डीआई कैसलेट डीआई 2 क्वेश्चन, देन एक और 2 क्वेश्चन, टेबल डीआई 5 क्वेश्चन, लाइन डीआई यहाँ पे 5 क्वेश्चन, टोटल 35 आपके सामने। आरसी एरर डिटेक्शन, देन फ्रेज रिप्लेसमेंट, सिंगल फिलर्स, पैरा जंबल, देन वर्ड यूजेस, टोटल 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे, ठीक है। थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं। थर्ड शिफ्ट का क्या था? डिफिकल्टी लेवल अगेन इजी टू मॉडरेट पैटर्न में था, जहां पे बच्चों के स्कोर अगेन जो है वो 82 से 84 मतलब 80 से 84 के करीब अटेम्प्ट हमने इन जनरल देखे हैं। जनरल अटेम्प्ट जब ये होते हैं तो उससे ज्यादा भी अटेम्प्ट बच्चों के बनते हैं, हालांकि कई लोगों के 75 के आसपास भी। देखिए, अगर आपने ओवरऑल जो है अगर एक स्ट्रेटजी सही नहीं बनाई है, आप कुछ भी टिक मार करके कहीं से भी अटेम्प्ट्स करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कितने भी निपुण क्यों ना हो एग्जाम में, आपसे गलती होगी। मैं हमेशा ये चीज कहता हूं कि कभी भी पजल से शुरुआत मत करिए, क्योंकि अगर वो एक बार आपको फंसा दिया तो आपके पूरे के पूरे रीजनिंग में आपका मूड ही खराब हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है एक पजल में 3 मिनट लग गया, वो आपसे बना नहीं, 17 मिनट आपके पास बचे हैं, 30 क्वेश्चन है, तो अपने आप प्रेशर बैठ जाता है। तो हमेशा हमें वो पैटर्न जो हमारे लिए जो है वो इजी होता है उससे हम शुरू करेंगे। तो अगर लास्ट में एक आध पजल नहीं भी बनेगी ना, तो भी सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ यार 20-25 नंबर तो बना ही लिए हैं, एक आध पजल नहीं भी बनेगी तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लगभग लगभग अच्छे अटेम्प्ट्स मैंने कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। सर्कुलर अरेंजमेंट, पैरेलल रो अरेंजमेंट, देखिए लगभग हर एक शिफ्ट में आया। सर्टेन भी लगभग, फ्लोर पजल, डायरेक्शन डिस्टेंस, मिक्स सीरीज मतलब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिलॉग इनइक्वालिटी लगातार जो है वो सभी शिफ्ट में, पेयर फॉर्मेशन, वर्ड बेस एक क्वेश्चन, टोटल 35 नंबर आपको जो है वो एग्जाम में देखने को मिला, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। सिंप्लीफिकेशन 12, अर्थमेटिक, प्राइस डिस्काउंट, पार्टनरशिप, ईटीसी 13 क्वेश्चन, टेबल डीआई 5 क्वेश्चन, लाइन डीआई के 5 क्वेश्चन, टोटल 35 नंबर हो गए। इसके बाद अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, आरसी एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड यूजेस, वर्ड रीअरेंजमेंट, जो है वो कॉलम बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे पैटर्न जो है वो हमने एग्जाम में देखे। चौथी शिफ्ट की बात करते हैं। चौथे शिफ्ट में भी ओवरऑल पैटर्न मैं इजी कहूंगा, 71 से 81 यानी लगभग अगेन 80-81 आप लोगों के अटेम्प्ट्स थे, इजी टू मॉडरेट आपका ओवरऑल पैटर्न होगा, ठीक है। बात करते हैं क्या क्या पूछा गया। आरसी, देन एरर स्पॉटिंग, क्लोज टेस्ट, वर्ड स्वैप, मिसस्पेल्ड, फ्रेज रिप्लेसमेंट, टोटल 30 नंबर का यहां पे सवाल। इसके बाद टेबल डीआई, देन कैसलेट डीआई, ठीक है। इसके बाद बार ग्राफ डीआई, सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के टॉपिक वाइज आपके लगभग 11 क्वेश्चन, टोटल 35 नंबर का पैटर्न हो गया। बात करते हैं रीजनिंग की। सर्कल अगेन 8 लोग थे, ऑल आर फेसिंग इनसाइड, मंथ बेस्ड 8 मंथ डायरेक्टली दिया हुआ था कंसेक्यूटिव फॉर्मेट में, फ्लैट फ्लोर 4 फ्लोर 2 फ्लैट था, इनइक्वालिटी 5 क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन, कोडिंग 5 क्वेश्चन, नंबर पेयरिंग और मीनिंगफुल वर्ड। आपने एक पैटर्न गौर किया, अगर आप ओवरऑल रीजनिंग को देखेंगे, एकाध पजल ना कहिए, सर्टेन में भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। देखिए, जब मैंने बच्चे से बात की, जहां जहां सर्टेन पजल आई वहां पे ये था कि हाँ सर टाइम लग रहा था, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि पजल टफ थी।
ऐसी कोई लैंग्वेज थी जो परेशान करती, डायरेक्टली मुझे डॉट मिल रहा था सर, मैं उसको लेफ्ट राइट से अरेंज कर रहा था। हाँ, चूंकि नंबर ऑफ पीपल सर अननोन है तो हमें उसको बनाने में समय लगा, बट सर फिर भी वो अच्छे से हमारा डन हो गया और 5 नंबर हमने बना लिए। तो अनसर्टेन को थोड़ा सा मैं पजल लेवल पे मॉडरेट कहूंगा, बाकी सारी की सारी पजल लगभग पजल आपकी जो लैंग्वेज थी, जैसे फ्लैट फ्लो इसमें मैं कहूं थोड़ा लैंग्वेज का इसमें खेला था लास्ट वाली शिफ्ट में, लेकिन उसको भी बच्चों ने मैनेज कर लिया क्योंकि लगभग डॉट के पॉइंट यहां भी आपके कनेक्टेड थे। तो मैं अगर रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आज का पेपर तो काफी अच्छा था भाई, काफी अच्छा था, क्योंकि अटेम्प्ट अच्छे गए हैं। अभी लास्ट शिफ्ट के मैं बच्चे से किसी बात कर रहा था, शायद उसने कह रहा था कि सर ये मीनिंगफुल वर्ड मुझसे बना नहीं, अदरवाइज लगभग मेरे 34 अटेम्प्ट हुए हैं सर। मेरे पास टाइम था सर, मैं डाउट में था कि इसका एक और कोई वर्ड बन सकता है, बट मैं श्योर नहीं हूं सर। और मैं इन जनरल क्लास में बोलता भी हूं कि अगर इसमें आपको डाउट लगे, क्योंकि भाई आपको नहीं पता है ना, आपको नहीं पता कि इस इतने लेटर से ये वर्ड बन सकता है, हो सकता है कोई ये वर्ड भी बन जाए, आपको मालूम नहीं है और एट द एंड आपसे गलत हो जाए। तो गलत करने से अच्छा, एक्यूरेसी खराब करने से अच्छा आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि सर मैंने एक क्वेश्चन स्किप किया, बाकी लगभग 34 मैंने बना के आए हैं। तो रीजनिंग के हिसाब से ओवरऑल पेपर आज का अच्छा था और आज लगभग पैटर्न एक अच्छे अटेम्प्ट्स के साथ गए हैं। अब ये देखना होगा कल का पेपर कैसा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये तो उम्मीद है कि एक आध ऐसी शिफ्ट आएगी जिसमें लेवल तो अप होगा, ठीक है। और मैं एक चीज बार बार आपसे कहता हूं, इस चीज को समझो, आपकी एंजाइटी थोड़ी सी कम होगी। मान लीजिए आप घर में मॉक दे रहे हैं, ठीक है, मॉक आप दे रहे हैं कंसिस्टेंट, समझिएगा कंसिस्टेंट आप मॉक देते हैं और कंसिस्टेंट आपके नंबर, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आप जो है वो अपना स्कोर लगभग 75 के आसपास कर लेते हैं, 80 कर लेते हैं, 85 कर लेते हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ स्कोर आप लगातार कर रहे हैं क्योंकि आप लगातार मॉक दे रहे हैं। अब हुआ क्या कि आप एग्जाम में चले गए और एग्जाम में आपको पता चला कि आपके अटेम्प्ट्स हो ही नहीं पा रहे हैं, आपको अंदेशा लग रहा है कि आपके अटेम्प्ट कुछ 65-68 के आसपास जाके रुक जा रहे हैं। अब ऐसा अगर है कि जहां पे रेगुलर मॉक देने पे आपके नंबर 80 प्लस बन रहे थे, 82, 83, 84 बन रहे थे, और एकाएक 65-68 पे जाके आपके अटेम्प्ट्स रुक गए हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये पेपर का लेवल अप हुआ है। होता क्या है कि हम थोड़ा सा इस चीज में एंजाइटी फील करने लगते हैं कि यार ये पेपर मेरा ही बिगड़ गया, क्योंकि मेरे अभी तक तो नंबर अच्छे आ रहे थे, आज ही बिगड़ा, मतलब पूरी मेरी गलती है, मेरा साल बर्बाद हो गया, मेरा ईयर बर्बाद हो गया। जब कभी भी आपको लगे कि लेवल हार्ड आपके लिए है तो केवल आपके लिए नहीं है, वो सबके लिए है। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप देखिए, कोई भी मॉक हमेशा एक स्टैंडर्ड लेवल का मॉक देता है, कोई भी मॉक देखिए, हर कोई अगर मार्केट में है तो उनकी अपनी यूएसपी है, वो अपनी यूएसपी खराब नहीं करेंगे। अगर आप कोई पर्टिकुलर मॉक देके उसके मॉक में ये नंबर गेन कर रहे हैं, मतलब आप एक अच्छे पैटर्न के साथ चल रहे हैं। तो एकाएक अगर आपका ये नंबर आ जाए, आपको इमीडिएट ये फील होना चाहिए कि हाँ भाई लेवल अप हुआ है। और मुझे ना अब ज्यादा फोकस एक्यूरेसी में करना है, क्योंकि एक्यूरेसी का गेम यहां पे बढ़ जाएगा, एक्यूरेसी का गेम बढ़ जाएगा। तो आप पहली चीज तो आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि हाँ भाई जैसा आज का जो है वो लेवल है, वैसा मुझे कल भी देखने को मिल जाएगा, मुझे बस अपनी स्ट्रेटजी पे फोकस करना है। बट अगर मुझे थोड़ा बहुत भी महसूस हुआ कि कुछ कुछ पैटर्न एक लेवल अप आ गए हैं, तो मेरे लिए नहीं, सभी के लिए होंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, हम जब एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की बात करते हैं तो एक बड़ी चीज गेम चेंजर हो जाती है अगर आपके अटेम्प्ट जो है वो ओवरऑल अच्छे बने। उसमें गेम चेंजर क्या होता है? गेम चेंजर होता है भाई इंग्लिश की एक्यूरेसी। इंग्लिश की एक्यूरेसी गेम चेंजर हो जाती है अगर आप एसबीआई क्लर्क प्री की बात करें। क्योंकि कारण क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्वांट में अच्छा, क्योंकि भाई अब ठीक है 4+4 8 है, तो 8 है तो है, खत्म कहानी। सम ए आर बी सम बी आर सी, तो सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ है भाई। भाई ये तो डायरेक्ट है ना, क्योंकि आपको लॉजिक पता है। इंग्लिश में कई बच्चे लेस एक्यूरेसी की वजह से गलती कर देते हैं और अटेम्प्ट्स तो अच्छे मार्क किया जाते हैं, लेकिन एट द एंड एक्यूरेसी खराब होने की वजह से उनका जो है वो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो मैं सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, आज जिनका एग्जाम हुआ है, एक बार इंग्लिश की एक्यूरेसी को एनालिसिस करिएगा कि क्या आपने एक्यूरेट इंग्लिश में आंसर स्कोर किया ना। क्योंकि मैंने आज संतोष सर से बात की, संतोष सर ने कहा कि सर पेपर तो आसान था, पेपर तो ओवरऑल आसान था, कुछ खास इसमें लेवल अप नहीं था। जिन्होंने बेसिक तैयारी कर रखी है, एक टाइम दिया है अपनी पढ़ाई के लिए, वो एक अच्छा स्कोर सर कर रहे हैं, किए होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल इंग्लिश तो संतोष सर ने कंफर्म कर दिया, बस आप अपनी एक्यूरेसी को थोड़ा फोकस करिएगा। क्योंकि मैं इसका कारण आपको ये बता दूं, अगर आप पास्ट ईयर के कट ऑफ को देखें तो अगर आपने स्कोर अच्छा किया है इंग्लिश में, मतलब एक स्कोर इन द सेंस आपकी एक्यूरेसी अच्छी है,
तो आपका जो है वो एग्जाम क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि इसमें एक डिपेंडिंग फैक्टर और ये हो जाता है कि भाई आपका स्टेट वाइज जो है वो क्या जो है वो कट ऑफ क्या गया है। उस स्टेट वाइज कट ऑफ में भी डिफिकल्टी लेवल हम देखते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट देखते हैं, ओवरऑल वैकेंसी देखते हैं, कितने लोगों ने जो है वो एग्जाम दिया है वो भी देखते हैं। लेकिन ये एक बड़ा फैक्टर है कि अगर आपकी इंग्लिश की एक्यूरेसी अच्छी है तो आप आगे जो है वो निकल जाएंगे। इसलिए मैं फिर कहूंगा, इंग्लिश एक्यूरेसी पे जोर देना, हवाई फायर करके मत आ जाना। अगर हवाई फायर करोगे एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाएगी, अच्छा खासा पेपर आपका खराब हो जाएगा। तो इंग्लिश को थोड़ा सा अच्छे से टारगेट करके चलना, क्योंकि ओवरऑल आपके अटेम्प्ट्स तो अच्छे बन रहे हैं। आज की शिफ्ट में जो बच्चों ने, आपके आसपास के मित्रों ने आपको फीडबैक दिया होगा वो जेन्युइन है, तथ्यात्मक है, सही है, ठीक है। वो हो सकता है कल आपके साथ भी हो जाए, बस अपनी इंग्लिश की एक्यूरेसी को थोड़ा फोकस करना, ठीक है। सारे बच्चे जिनका आज जो है वो एग्जाम हुआ है, मुझे बताइएगा आपने टोटल अटेम्प्ट कितने किए हैं, कौन से शिफ्ट में आपका एग्जाम था, एक बार मुझे शिफ्ट बताइएगा अपनी, है ना, कि आपका कौन से शिफ्ट में एग्जाम था, आपका टोटल स्कोर कितना बना है, आपने मैथ में स्कोर कितना किया है, इंग्लिश में कितना किया है और रीजनिंग में कितना किया है। इसको आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब एक चीज मुझे और मैसेज आ रहा है कि सर क्या हम कट ऑफ मुझे बता दीजिए, कट ऑफ के क्या हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती। देखिए, तथ्यात्मक अगर मैं शब्द प्रयोग करूं तो मैं कट ऑफ अभी मैं क्या कोई भी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि भाई डेटा नहीं है। 3 दिन का पेपर है, अभी एक ही दिन का पेपर हुआ है, 4 ही शिफ्ट हुई है अभी, अभी 2 दिन का पेपर और बचा है, यानी 8 शिफ्ट अभी और बची है। उसमें कोई भी जो है वो शिफ्ट का लेवल अप डाउन क्या होगा वो देखना पड़ेगा। ओवरऑल शिफ्ट क्या है, 12 शिफ्ट का पेपर क्या है, उसमें डिफिकल्टी लेवल क्या रही है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, अटेम्प्ट्स कैसे बने हैं। तो ज्यादा बेटर होगा कि हम इस पे चर्चा करेंगे 27 तारीख की शाम को। वो एक एक्यूरेट डेटा होगा जो आप सभी के लिए हित में होगा और आप सभी का उसमें काफी बेनिफिट होगा। तो हम लोग बात करेंगे कब, 27 तारीख की शाम को। आप सारे बच्चे मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जो है वो जरूर बताइएगा। अब आज से बहुत सारी डिमांड, एसबीआई क्लर्क भाई अभी ठीक है आपका एग्जाम 22 को है, किसी का 27 तारीख को है, लेकिन जिनका आज खत्म हो गया है वो अब नेक्स्ट लेवल पे फोकस कर रहे होंगे। देखिए, एसबीआई क्लर्क प्री के बाद मेंस को ध्यान में रखते हुए हमने आज ही एसबीआई क्लर्क मेंस का शौर्या बैच हमने लॉन्च किया है। ये डेडिकेट है एसबीआई क्लर्क मेंस की तैयारी के लिए। कंप्लीट हमारी टीम है, संतोष सर हैं, विवेक सर हैं, अरुण सर हैं, मैं हूं, ठीक है। ये कंप्लीट आपको मेंस का कंटेंट टॉपिक वाइज आपको दिया जाएगा, जो आपके एसबीआई क्लर्क मेंस को प्रॉपर टारगेटेड होगा। एक्सपर्ट फैकल्टीज, इंटरेक्टिव क्लासेस, है ना, स्ट्रक्चर आपका कोर्स है, ठीक है, ओके। सब कुछ आपको इस बैच के अंदर मिल रहा है, इसको जरूर अवेल कर लीजिएगा। ये आपके एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसके अलावा जो लोग केवल रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, केवल मुझसे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये रीजनिंग का मेरा कंप्लीट सब्सक्रिप्शन है, जिसमें मेरे सारे के सारे बड़े बैचेस, चाहे नीव फाउंडेशन हो, लक्ष्य मेंस टॉपिक वाइज हो, एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस का बैच हो, आईबीपीएस क्लर्क प्री प्लस मेंस का बैच हो, आरआरबी पीओ क्लर्क का प्री प्लस मेंस का बैच हो, है ना, इसके अलावा पजल स्पेशल बैच हो, मेरा कंप्लीट रीजनिंग सब्सक्रिप्शन आपको केवल 799 में मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, इसकी प्राइसिंग 22 तारीख के बाद बढ़ जाएगी। तो जितने बच्चों ने अभी तक अवेल नहीं किया, इसको जरूर अवेल कर लीजिएगा, जरूर अवेल कर लीजिएगा। ये आपकी प्रिपरेशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन यहां पे प्रॉपर जो है वो होने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हमारे जो डिफेंस के सर लोग हैं, हमारे जो एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, उनके लिए हमने एक्स सर्विसमैन 2.0 बैच लॉन्च किया है, जो कि आपके आरआरबी क्लर्क के प्री प्लस मेंस की कंप्लीट स्टडी के लिए ये बैच आपका डेडिकेटेड है। मेक श्योर करें आप इस बैच को अवेल करके आरआरबी क्लर्क की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एलआईसीडब्ल्यूओ का 10 प्रीमियम सेट का कंप्लीट बैच लॉन्च किया है, जिसमें 10 प्रीमियम ऐसे सेट हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके एलआईसी की प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बूस्टअप करने वाले हैं। इसको भी आप देख सकते हैं। और लास्ट में हमारा बैंक महानायक है, जिसमें सारे के सारे बड़े बैचेस कंप्लीट, जो भी बैचेस 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए आएंगे, वो सब आपको इसके अंदर मिल जाएगा। 1 साल के लिए 1499, 1.5 साल के लिए 2199, 2 साल के लिए 2499, ठीक है। इन सभी को आप कहां से अवेल कर सकते हैं, आप कोई भी एक वीडियो, जैसे अभी मैं अगर यहां पे देखूं, यहां पे आप इस वीडियो को भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, या फिर आप लाइव सेक्शन में जाएंगे। लाइव सेक्शन में अभी अभी मैंने एक मेमोरी बेस्ड पेपर किया है, जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे ना, आपको यहां पे सारे के सारे बैचेस की लिंक जो है वो प्रॉपर मिल जाएगी। बैंक महानायक, रीजनिंग नायक, शौर्या बैच की लिंक है, जैसे ही आप शौर्या बैच पे क्लिक करेंगे, ये आपको कंप्लीट बैच यहां पे मिल जाएगा। इसको सीधे सीधे आप यहां से अवेल कर सकते हैं, या फिर आपका रीजनिंग नायक का कंप्लीट बैच है, आप यहां पे क्लिक करेंगे, सीधे आप इसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।